हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर 3 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें किसी का भाग पूरा पूरा जा रहा हो और कोई शेषफल बच रहा हो। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसका मतलब है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है, सबसे पहले वहां चलते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है कौन सी, 100, 100। अब इसमें जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो, छोटा सा सवाल लिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो यहां से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके अंदर 7 का भाग लगा दो। ये 7 का भाग एक बार गया, ये 7। देन आता है 3 और 0, 7 4 जा 28, 7 चौक 28 और लास्ट में कितना बच गया, 2। ठीक है, अब समझना यहां से 2 तरीके हैं जो आंसर निकाल सकते हो आप, दोनों ही बेस्ट है, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। तो पहले देखो क्या है, लास्ट में कितना बच गया है, यहां पर 2, और इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल। और शेषफल का मतलब मैं आगे आपको हर वीडियो में ये पढ़ाता आ रहा हूं कि शेषफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। अगर ये 2 नहीं होता तो 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता। क्लियर। तो अगर ये 2 नहीं होता तो यहां 7 का भाग जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 2 को मैं मेन संख्या में से हटा दूं, जो मेन संख्या 100, उसमें से 2 को अगर हटा दूं तो फिर जो संख्या आएगी उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर है। चलो देखो, तो फर्स्ट तरीका आपको मैं बताता हूं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो क्या करना है, यहां पर आप 100 जो मेन संख्या है उसमें से जो शेषफल है उसे हटा दो, 2। ये आ गया कितना, 98। 98 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब यहां से क्या हो रहा है, 98 2 अंकों की संख्या है और हमें ढूंढनी है कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। तो अब क्या करेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूं स्कूल में हम क्या करते थे। जैसे देखो, अगर कभी 13 का पहाड़ा स्कूल में लिख रहे हो और उस समय आप लिखते लिखते बीच में कहीं गाड़ी जाके आपके रुक गई, जैसे मान लो 65 है। अब यहां तक आपको पहाड़ा आ रहा था टेबल, लेकिन उसके बाद की टेबल आपको नहीं याद होती थी। तो स्कूल में हम क्या करते थे, जहां तक हम पहुंचे हैं उसके बाद 13 का पहाड़ा चल रहा है तो हम इसके अंदर 13 जोड़ देते थे। तो इसके अंदर 13 जोड़ते थे तो ये 78 आ गया। अब इसके अंदर और आगे ढूंढना है तो और इसमें 13 जोड़ते थे, ये 91 आ गया। ऐसा किया ही होगा, बस कुछ महान पुरुष होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, बाकी हम सब ने ऐसा किया ही होगा। तो यहां पर क्या किया है वो पॉइंट समझना, अब वो चीज वापस आपके काम आएगी कि यहां से जब कभी हमें पता है कि 65 में यहां तक आपको आता है, मतलब 65 में 13 का भाग पूरा पूरा गया है, लेकिन अगला नंबर कौन सा आएगा, तो 13 का अगर पहाड़ा है तो अगला नंबर 13 कदम आगे जाके ही आएगा, इसलिए हम इसमें 13 जोड़ते थे। अगर 78 है, अब इसमें देखो 13 का भाग पूरा पूरा गया, अब अगला भाग कहां जाएगा, तो हम इसके अंदर 13 जोड़ेंगे, वो नंबर 13 कदम आगे होगा, इसलिए हम इसमें 13 जोड़ते थे। तो अगर ये 7 का पहाड़ा होता तो हम 7 7 जोड़ते, राइट। बस यही सवाल है आपका। तो अब क्या हुआ, देखो 98 जो है, इस 98 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या है तो हमें इसके बाद वाला नंबर चाहिए जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाए। तो समझ में आपको आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर कितना जोड़ देंगे, 7। तो अगर इसमें 7 जोड़ दें तो ये नंबर आ जाएगा कितना, 105। हो गया 3 अंक, और 7 का भाग जाएगा जाएगा क्योंकि 98 में जा रहा था तो उसके बाद 7 कदम आगे ही जाएगा। तो ये हुआ 105 जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक पैटर्न तो ये। दूसरा आता है जो इससे कहीं आसान है, और आसान मतलब डायरेक्ट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड, दूसरा देखो अब क्या करना है उसके लिए समझना। यहां पर आपके पास शेषफल जो है वो कितना है, 2। और इस बार हम अगर इस पे को 100 में से माइनस कर देंगे तो 100 में से कम करेंगे तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या आएगी, और हमें जरूरत है 3 अंकों की संख्या की। तो इस बार हम घटाएंगे नहीं, इस बार हम जोड़ेंगे। इस बार क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। अब जोड़ना कैसे है या क्या जोड़ना है ये समझना। अगर मैं यहां को जोड़ना चाहता हूं तो मुझे यहां 7 का भाग पूरा पूरा लगाना है। तो 7 का भाग पूरा पूरा जाए तो कम से कम कितना आए, मतलब 7 का भाग पूरा जाए तो मिनिमम नंबर कौन सा है, तो कम से कम 7 तो मिल जाए ताकि 7 का भाग एक बार चला जाए। तो कम से कम भाग पूरा पूरा जाए, उसके लिए यहां पर जो ये नंबर है उतना कम से कम यहां हो जाए तो हमारा भाग चला जाएगा। और हमें यहां जरूरत है 7 की, हमारे पास पहले से कितना अवेलेबल है, 2। तो 2 अवेलेबल है और हमें 7 की जरूरत है, इसका मतलब हमें और एक्स्ट्रा कितना चाहिए, तो यहां पर हमें और एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 5।
अगर हमें 5 और मिल जाए तो 2 है, 5 और मिल जाएगा तो 7 बन जाएगा, और 7 बन गया तो 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो अब आता है कि 5 एक्स्ट्रा कहां से आएगा, जो आपका मेन नंबर है उस मेन नंबर के अंदर अगर 5 एक्स्ट्रा और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि 100 जो चल रहा है पहले से वो तो है ही है, आपको एक्स्ट्रा कितनी और रिक्वायर है बस वो और लिख दो। तो 100 और प्लस 5 तो ये हो गया 105। ये हो गया आपके दोनों तरीके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो जब भी कभी पूछे सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों याद रखना छोटी संख्या में नहीं घटाओ, तो जोड़ने का तरीका याद रखो, और जोड़ना कितना है समझना, जो ये नंबर है बस वही नंबर आपको यहां बनाना है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, आगे देखो। 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 13 से कंप्लीट डिविजिबल हो। तो 4 अंकों की पूछा, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। अब इसके अंदर मैं 13 का भाग लगाता हूं, तो 13 का भाग लगाते हैं तो ये हो गया 13 7 91, 13 7 91, देन 90। ठीक है, तो 13 का भाग कितनी बार, 6 बार, 13 6 78, तो यहां कितना हो गया 12, लास्ट में 12 बच गया। ठीक है, अब आते हैं कि 13 का भाग, तो इस बार हम क्या करेंगे, प्लस वाला लगाएंगे, इस बार माइनस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर मैं माइनस करूंगा तो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, तो इस बार जोड़ना है। अब देखो 13 का भाग लगा रहे हो तो यहां पर कम से कम कितना हो, 13 हो। तो 13 का भाग लगाने से कम 13 हो, और हमारे पास अभी अवेलेबल कितना है, 12 है। मतलब हमें और कितने की जरूरत है, तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हमें यहां रिक्वायरमेंट है वो 1 की ओनली। मतलब अगर 1 हमें और मिल जाए तो 12 तो पहले से है ही है, 1 और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, यहां पर 13 हो जाएगा, और 13 का भाग 13 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो यहां 1 की जरूरत है, तो वो 1 किसके अंदर मिल जाए, हमें जो मेन संख्या आपने ली है उसके अंदर मिल जाए। तो 1000 हमारी जो मेन संख्या है, अगर इसके अंदर 1 और मिल जाए, 1 और मिल जाए मतलब हमें संख्या क्या मिल जाए, 1001, तो इस पर 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर। अब जो बच्चे इसको दूसरा तरीके से करना चाहे कि सर हम जो घटा के करें तो वो कैसे करेंगे, तो देखो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 1000 पहले से है, अगर मैं इसमें से 12 को अगर हटा देता हूं तो ये आएगा 988। 988 में 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 988 से बड़ी संख्या जिसमें 13 का भाग पूरा जाए अगर वो ढूंढनी हो तो इसमें वापस आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 13, क्योंकि टेबल 13 की चल रही है। तो यहां से 13 जोड़ने पर आंसर कितना आ जाएगा, 1001। ये था सबसे छोटी संख्या में भाग पूरा पूरा जाए उसके सवाल। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।